यहां से खबर आती है दोस्तों, इंडिया सीजेस यूएस सैंक्शन टैंकर शिप लिंक्ड टू ईरान इन मुंबई. India has seized 3 US sanctioned oil tankers linked to Iran. The vessels, identified as Stella Ruby, Asphalt Star, and Al Jawzia, were intercepted earlier this month about 100 nautical miles west of Mumbai following detection of suspicious activity in India's exclusive economic zone. दोस्तों, 3 ऐसे ships थे जो कि ईरान से लिंक थे, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वो वहां पे पाए गए. रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट करा है कि यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल्ड एट सैंक्शन 3 vessels last year. Global Peace, Chill 1 and Glory Star 1 with International Maritime Organization numbers matching those the ships seized by India. The government also confirmed that the seizure of the tankers in Mumbai but did not mention the Iran link. तो इन टैंकर्स को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि they were sanctioned tankers. बोला था कि ये गलत है, इनको ये sanctioned है, internationally sanctioned है, not just by the US, because यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों ये International Maritime Organization numbers. जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन नंबर्स हैं, इसको यूएस ने सैंक्शन करा है, इसलिए भारत ने इनको पकड़ लिया. 3 ऐसे टैंकर हैं जिनका लिंक ईरान के साथ मिलता है, पाया जाता है. अब दोस्तों, यहां पर नेगोशिएशन जो चल रहा है वो फुल फोर्स में चल रहा है. और आप ये देख सकते हैं, ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज इन जेनेवा फॉर यूएस टॉक्स एज आईआरजीसी होल्ड्स ड्रिल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मैं आपको फिर बताऊंगा, जो मैंने बोला था ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये क्यों नहीं हो सकता पर्शियन गल्फ, ये मैं आपको दोबारा मैप पे बताऊंगा. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, या कहां से स्ट्राइक कर सकते हैं, कहां से नहीं कर सकते हैं. और जैसा मीडिया बता रहा था कि क्यों है पर्शियन गल्फ में, क्यों नहीं है भाई, इंपॉसिबल है वहां पे. ये देखिएगा, पहले ये समझ लीजिए, सैयद अब्बास अरक्ची, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कह रहे हैं कि आई विल मीट राफेल एम ग्रोसी ऑन मंडे फॉर डीप टेक्निकल डिस्कशन, ऑल्सो मीटिंग बैडराल बुसैदी ahead of diplomacy with US on Tuesday. I'm in Geneva with real ideas to achieve an equitable deal. What is not on the table? Submission before threats. ये ईरान बार बार ये कह रहा है, ये देखिए, ईरान ये कह रहा है हम झुकेंगे नहीं. ईरान ऐसा क्यों कह रहा है? ईरान इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान को एक तो दुनिया को बताना है झुकेंगे नहीं, लेकिन ये जो मैसेजिंग है, ये जो हो रही है ट्विटर पे मैसेजिंग कि किसी के सामने ईरान नहीं झुकेगा, ये इंटरनल पॉपुलेशन के लिए है, ये इंटरनल मैसेजिंग है. कंधा आप ग्लोबल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम न्यूक्लियर के मामले में तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं. लेकिन ये अमेरिका को नहीं बोल रहा है, असल में ये बोल रहा है अपने ईरानियों को जो कि सड़क पे उतरे हुए हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इट इज अगेंस्ट देम. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टर जनरल ये है राफेल मारियानो ग्रोसी, जस्ट कंप्लीटेड एन इन डेप्थ टेक्निकल डिस्कशन विद ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर आरक्ची in preparation for important negotiations scheduled for tomorrow in Geneva. तो ये सारी की सारी यहां पे बातें हो रही हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप आइए, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में आप बातचीत करिए. लेकिन बीचों बीच यहां पे ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट IRGC had begun a series of military exercises in the Strait of Hormuz, a narrow and strategic waterway in the Gulf. The drill, named Smart Control of the Strait of Hormuz, is designed to test the readiness of the IRGC's naval units to protect the waterway, the semi-official तस्नीम न्यूज एजेंसी सेड ऑन मंडे. अच्छा, प्रोटेक्ट द वाटरवे क्या है? वाई शुड ईरान ट्राई टू प्रोटेक्ट और नॉट प्रोटेक्ट द वाटरवे? ऐसा क्या है? क्या ईरान को हॉर्मुज के अलावा और कोई इलाका नहीं है उनके पास? दुनिया भर के इलाके हैं भाई. जो चाबार पोर्ट है वो भी तो ईरान में है, बंदर अब्बास वो भी तो ईरान में है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों? दोस्तों, बात यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वही बात है जो मैंने बोली थी, मैंने जो बताई थी आपको बात, आपने वीडियो भी देखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर इसीलिए यहां पे नहीं हो सकता. अब देखिए, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं हो सकता. आज ये प्रूव हो गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे नहीं है. इट इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान. ठीक है, वो आपने मैप पे देखा. और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इनको पता ही है दिस इज एन एम्बुश पॉइंट, दिस इज एन एम्बुश पॉइंट. इसीलिए एग्जैक्टली यहां पे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था. ईरान अब यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, ईरान यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमला करोगे, वी विल डिसरप्ट 20% ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज. 20% हम डिसरप्ट कर देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं. दैट इज द इंटेंशन ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट नेवल रेडीनेस. नॉट नेवल रेडीनेस. व्हाई हियर स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? हॉर्मुज का काम ही यही है. इसके अलावा हॉर्मुज is not known for anything in the world except for the fact that 20% of the global energy passes through the Strait of Hormuz. This is what Iran seeks to disrupt. यहां पे बातचीत चल रही है, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और यहां पे एक्सरसाइज चल रही है. ये दोनों एक ही चीज हो रही हैं.
कि जब बातचीत चले तो यहां पे इनको पता होना चाहिए इस बंदे को, एंड देयरफॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड नो कि बॉस यहां पे प्रेशर पॉइंट है, ये नेगोशिएशन है। ट्रंप करता है ना नेगोशिएट, ट्रंप ने बोला कि मैंने जहाज भेज दिया है, मैं ठोक दूंगा तुम्हें। ट्रंप भी नेगोशिएट कर रहा है, ये भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि ठीक है तुमने जहाज भेज दिया, हमने यहां पे एक्सरसाइज कर दी, कुछ हुआ 20% एनर्जी हमने सप्लाई दुनिया की रोक दी, क्या होगा? तेल के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार होगा दुनिया में, और इंडिया में और जगह लोग ये बोलेंगे यार इनकी लड़ाई में हमारा क्या लेना देना। अपनी सरकारों के ऊपर फिर प्रेशर डालेंगे कि हर चीज महंगी हो गई, अचानक चीजें महंगी हो गई, ऐसा क्यों? This is the pressure that the Iranian Navy, or rather I should say the IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, जो उनके नेवल यूनिट्स हैं, this is what they are doing exactly there. अब यहां पे दोस्तों फ्रांस 24 रिपोर्ट करता है, मैक्रोन आइज मेजर राफेल फाइटर जेट डील, AI कोऑपरेशन ऑन इंडिया विजिट। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन begins a 3-day visit to India on Tuesday. Macron and his wife Brigitte arrived around midnight on Monday in Mumbai, India's financial capital, for his 4th visit to India since taking office in 2017. Macron is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi later on Tuesday. Macron will then travel to New Delhi for an artificial intelligence summit on Wednesday and Thursday. France is seeking to expand its military partnership with New Delhi, with discussions expected on a potential contract for a potential deal of euro 30 billion, that is 35 billion US dollars, for 114 additional French राफेल फाइटर जेट्स। दोस्तों अब इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूं टोटल। मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक पुराना वीडियो देखिए, उसमें डेट लिखी है, आप प्लीज मेरा पुराना वीडियो देखिए। लेकिन दोस्तों हम लोग पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार? इसमें इशू क्या है? मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है। देख लिया दोस्तों, अब यही चीज हो रही है जो मैंने बोला था। अब मैं आपको एक एक करके, मैं अपने हाथ से यहां पे नंबर लिखूंगा, आप देखना। पहले इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर करे 36 राफेल, ये 36 के 36 आ गए, ऑलराइट। फिर इंडियन नेवी ने ऑर्डर करे 26 राफेल, जो कि आएंगे, ये हो चुका, ये डन है। फिर इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि भाई हमें 114 और चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेटेस्ट ये है कि इंडियन नेवी ने बोला है कि भाई हमें 31 राफेल और चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था, ये बनता है टोटल 207। यही बात मैं पहले कह चुका हूं कि यार इसको करके खत्म करो, इसको करके खत्म करो, क्योंकि खरीदने आपने उतने ही एंड में वही है, आपको खरीदने पड़ेंगे। अब आपने ज्यादा पैसे दिए, इसलिए नहीं कि आपने पर यूनिट प्राइस गलत नेगोशिएट करा, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नेगोशिएट करा, डील इज क्लीन। द प्रॉब्लम इज दैट 7 साल पहले जो राफेल का प्राइस था वो आज नहीं है, 7 साल पहले जो गाड़ी का प्राइस था वो आज नहीं है, 7 साल पहले जो कैमरा का प्राइस था वो आज नहीं है। हर चीज महंगी होती है ना, हर चीज महंगी होती है, इसलिए एक साथ करके खत्म करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और राफेल के ऑर्डर जाने वाले हैं, दे विल नॉट स्टॉप एट दिस, अभी और राफेल के ऑर्डर जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये मेरा मानना है। और यहां पे दोस्तों, जर्मनी कॉल्स ऑन फ्रांस टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। फ्रांस नीड्स टू बूस्ट इट्स डिफेंस स्पेंडिंग टू मेक यूरोपियन सेल्फ सफिशिएंसी a reality, Germany's foreign minister has said. He repeatedly and correctly refers to our pursuit of European sovereignty. German foreign minister Johann Wedful said of the French president Emmanuel Macron, anyone who talks about it needs to act accordingly in their own country. NATO member states pledged at a summit last June to increase defense spending to 5% of GDP by 2035. Unfortunately, efforts in the French Republic have also been insufficient to achieve this so far. France too needs to do what we are doing amid tough discussions. दोस्तों टोटल बात यह है कि अमेरिका पे वो भरोसा नहीं रहा, मैं आपको नेट बात बता दूं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हट भी जाता है कुर्सी से, या फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरा अपना 3 साल का एडिशनल जो बाकी टेन्योर है उसका, बैलेंस ऑफ हिज टेन्योर, वो पूरा कंप्लीट करके जाता है, ये ट्रस्ट एक बार टूट जाए दोस्तों, दशकों लग जाते हैं बनने में। तो यूरोप ने एक रास्ता अपना पकड़ लिया, और यही कह रहा है जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज टेलिंग द फ्रेंच कि बॉस आप भी अपना बजट बढ़ाओ। ये देखिए ना, आप इसको देख लीजिए, यूके कहता है 2.5%
यूएस 3.3%, फ्रांस 2.3%, पोलैंड का मैक्सिमम है 4.8। ये 5 पे जल्दी पहुंच जाएगा। टोटल जो इन्होंने प्रॉमिस करा था वो 5% करा था। जर्मनी का है 3.5, इटली का है 2.0। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जर्मनी का क्योंकि 3.5 है, ये फ्रांस को कह रहा है कि तुम अपना जल्दी जल्दी बढ़ाओ। क्यों? अमेरिका तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका नेटो से अपने हाथ झाड़ रहा है, राइट? अमेरिका नेटो से अपने हाथ झाड़ रहा है। कल अगर रशिया अटैक करता है, कल अगर चाइना अटैक करता है, कोई भी हमारे ऊपर हमला होता है, तो वी मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए जल्दी जल्दी अपना बजट बढ़ाओ, ये कह रहे हैं दोस्तों।